फवाद चौधरी ने इतना कुछ कह दिया है कि मुझे यहीं से शुरू करना पड़ रहा है, बाकी मौज़ूआत पर मैं बाद में आता हूं। क्या रद्द अमल है आपका? आपका नाम लेकर तनकीद की जा रही है। पहले तो पॉलिटिकल कमेटी के बारे में कहा गया कि फंडिंग खोर पॉलिटिकल कमेटी, 2% की पॉलिटिकल कमेटी, फिर फंडिंग का हिसाब देना होगा, फिर आपका नाम लेकर कहा कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपने भेज दी है। क्या रद्द अमल है आपका इस पे? सर, पहली बात तो ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ इसलिए लॉन्च किया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, जो मौजूदा जिम्मेदारान है, कायद तो हमारे इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब के अलावा तो कोई कायद नहीं है और ना कोई क़यादत है, तो जो जिम्मेदारान हैं बाहर, जो 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके आज तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, भागे नहीं, ट्वीट्स नहीं की, पार्टी को नहीं छोड़ा, वादातों के बाहर गिरते पड़ते अपना मजाक नहीं बनवाया, खान साहब के हुक्म के साथ खड़े रहे, उसको फॉलो करते रहे, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की जाए और उस पर एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाए। अब मैं आपको बताऊं पॉलिटिकल कमेटी क्या है। इट इज वन ऑफ आवर हाईएस्ट फोरम, और एक एक आदमी जो पॉलिटिकल कमेटी में है, जिसकी तादाद 24 से 25 है, वो इमरान खान साहब के हैंड पिक्ड है। अभी 2-4 दिन पहले इमरान खान साहब ने 2 और लोगों का नाम जो है इसमें इंक्लूड करवाया है। एक एक आदमी, कोई आदमी इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता, और तमाम मेजर डिसीजन जो है वो खान साहब जो करते हैं वो यहाँ ला के उससे इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर कोर कमेटी में चीजें ले जाई जाती हैं, फिर वहां से वो करवाया जाता है। तो इस वक्त एक कैंपेन चलाई जा रही है मुनज़्ज़म तरीके से, और ऐसे इंडिविजुअल्स जो है वो डॉजी किस्म के कैरेक्टर्स हैं जिनको वापस एक्सेस दी जाती है जेल में, उन्हें मिलवाना की वो किया जाता है। हालांकि हमारे जो सियासी लोग हैं, हमारे जो जिम्मेदारान हैं, उन्हें पिछले 4 माह से जेल में मिलने की इजाजत नहीं दी है। हमारे लोग हर जुमेरात को वहां जाते हैं, हमारे मिनिस्टर जाते हैं, केपी के हमारे एमएनए जाते हैं, पंजाब के, सिंध के, बलोचिस्तान के हमारे लोग आते हैं, वो खड़े रहते हैं, खड़े शाम को ले चले जाते हैं, लिस्टें दी होती है, मुलाकात नहीं होती। बट जो है वो कुछ लोग जो है वो लॉन्च किए गए हैं। लेकिन सर इनका तो ये तो फवाद चौधरी साहब तो अपने केसेस के सिलसिले में नहीं जाते हैं। इनका जब केसेस होते हैं तो उस समाअत के दौरान इनकी मुलाकात हो जाती है इमरान खान से। को एक्यूज्ड है, लोग बहुत से हैं, शेख रशीद भी है, वो सदाकत अब्बासी भी है, वो सारे जाते हैं और वहां पे फिर वो अपने अपने मामलात करते हैं। अब ये लोग भाई साहब ढूंढ रहे हैं अटेंशन, ये लफ्ज़ियात जो है वो कहें और फिर पार्टी उनको जवाब दे, और फिर मैंने जवाब दिया, फिर तुमने जवाब दिया, और वो बात आगे चले जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद है, हमारी जंग बहुत बड़ी है। हम अपने आप को किसी यूजलेस किस्म की बहस का हिस्सा बना के हम वो सारी जो जदोजहद है उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते। इन लोगों का मकसद यही है। मैं ये समझता हूं कि मैं क्या हूं सारी दुनिया जानती है, सलमान अकरम राजा क्या है सारी दुनिया जानती है, हमें किसी को सफाई शफाई देने की जरूरत कोई नहीं है। सही है, लेकिन मेरी पाकिस्तान में सुने मेरी पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हल्के के बाद दूसरी तीसरी बड़ी लीड है पाकिस्तान में। लाखों लोगों ने मुझे खान साहब के नाम पे वोट दिया है, खान साहब ने मुझे टिकट अता फरमाई थी, और मैं अपने हल्के में भी नहीं जा सका। लोग मुझे जानते हैं, सिर्फ पंजाब नहीं पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है, मेरी तबीयत से भी लोग वाकिफ हैं। मेरे पे जब तक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है और मैं तर्जुमान हूं, ये मेरी बात नोट कीजिएगा, मैं अपनी किसी जाति गुस्से या जाति वेंडेटा के ऊपर आके अपनी पार्टी के एजेंडे को किसी भी हवाले से इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। बाकी किसी को मेरी जात से कोई मामला हुआ ना, जिस दिन मैंने ये जिम्मेदारी छोड़ दी उस दिन सबको अपना अपना पानी पता लग चल जाएगा, और सबको तो उसमें हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने वन लाइन इनका नाम लेके टाइम जाया करने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। अगर सर मैं आपका मौक़िफ़ ये मान ही लूं, आपने जैसे कहा कि हमें इन छोटे छोटे इश्यूज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टेंशन डाइवर्ट करने की जरूरत की बात है, फिर पॉलिटिकल कमेटी ने क्यों ये जरूरी समझा कि एक वाकया जो वकूअ पजीर हुआ था डयाला के बाद उस पर पूरा अपना एक मजम्मती बयान पूरे सफ़े का जारी करे, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब के पास ये मामला पहुंच चुका था और उन्होंने इसको या तो नजरअंदाज कर दिया या इस पर जो कहना था कह दिया। मैं आपको बता दूंगा, मैं बताता हूं, मैं एक अकेला मेंबर नहीं हूं और ना पॉलिटिकल कमेटी को कोई चेयर करता है कि कोई एक चेयरमैन है और सारी, मैं को अकेला मेंबर नहीं हूं।
वहां मैंने कहा कि 24-25 लोग हैं, और पहले रऊफ साहब के साथ इस किस्म का बिहेवियर इसी इंडिविजुअल की तरफ से हुआ। उसके बाद शिबली साहब को भी इसी तरह का टारगेट किया गया। उसके बाद ये आपका राजा साहब के साथ भी यही कुछ किया गया। फिर फिजिकली पॉलिटिकल कमेटी के एक मेंबर को थप्पड़ लगा। तो आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर, पॉलिटिकल कमेटी में ऐसे बहुत से लोग जो इस इंडिविजुअल के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, उन्होंने भी बड़ी सख्ती से कंडेम करके कहा कि एक्शन होना चाहिए, मजम्मत करनी है। देखे ना, हम कोई मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है उन्हें चांडा मारी तो बंदे भेजो तो खले मरवा छो, ये तो नहीं हो सकता सी। एक पढ़ी लिखी बात यही थी कि पॉलिटिकल कमेटी के एक मेंबर के साथ ये कुछ हुआ है, और सारी कमेटी ने यूनानिमसली, इनके अपने पुराने करीबी दोस्तों ने भी, सब ने कहा कि ये होना चाहिए, तो हो गया। बड़ी लिखी बात है, मुजम्मत भी ना करे एक बुजुर्ग आदमी को, जो बूढ़ा आदमी है, जो खान के साथ खड़ा रहा आज तक, उसको थप्पड़ मार दिया वहां पे किसी आदमी ने जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो थोड़ा की ख्याल है भाई हुण पीटीआई की मुजम्मत भी ना करे यार, सही है। लेकिन चलें, वो तो बुजुर्ग आदमी भी है और बेचारे दूल्हे पतले से भी हैं, वो तो मतलब उन तो ये तो नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। खैर कोई तगड़ा बंदा भी होता उसको भी नहीं मारना चाहिए था, ये तो प्रिंसिपल बात। लेकिन क्या आपके ख्याल में शेख साहब, नहीं हो तगड़ा बंदा, देखो ना गल सुनो ना, बादशाह वाली गल, तगड़ा बंदा होता तो तफन वांगू तफा पैंदियां ना। सही है। चलें, ये बताएं कि इमरान खान साहब ने क्या सुलह करा दी थी, जैसे कि फवाद साहब ने दावा किया कि सुलह हो गई, ये बात खत्म हो गई? यार किसी काम के बंदे की बात करें आप, क्यों इसके ऊपर टाइम जाया करते हैं? ये फजूल सी चीज है, फजूल सी बात करें इसके ऊपर। सर ये कोई नेशनल इशू कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर इसका इम्पैक्ट है पार्टी के ऊपर, आप माने इस बात को? आप शेर अफजल मरवत को आप कुछ भी करें, मैं इसलिए नहीं मानता कि मेरे लिए तो बात देखें, मेरे लिए सबसे मोतबर बात है इमरान खान साहब की इस पार्टी में, उससे आगे कुछ नहीं। फिर अगर उसके बाद मैं आ जाता हूं तो फिर एक शख्स जिसने 9 मई में खान साहब का वो साथ दिया, फिर 26 तक आया, टिकट ली, इलेक्शन लड़ा, छोड़ के नहीं गया, खान के केसेस भी लड़ता है, अपने हल्के में भी खान के लिए निकलता है, तो मेरे और पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी का मेंबर है, उसकी बात मोतबर है। आप उनकी बात सुन रहे शोएब शाहीन साहब की, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो मैं आई हैव नो रीजन टू बिलीव एनीबॉडी एल्स। सही है सर, आखिरी सवाल इस ज़मीन में करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फवाद चौधरी साहब का नुक्ता नजर यह है कि भाई अगर मैंने पार्टी, सर एक सवाल ले लेना, सर आपने उन पर चूंकि बहुत सारी बातें की है ना, बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट में सवाल करना जरूरी समझता हूं, मैंने उनका मौका लिया है। तो पीपल्स पार्टी की गल पूछो, कोई एस्टैब्लिशमेंट के हवाले वो अभी नून लीग का पूछो, तो किहड़े बंदे ने, मैं अभी पूछता हूं आपसे, लेकिन आखिरी सवाल मैं करूंगा आपकी इजाजत से, और वो ये है कि मैंने उनसे मौकिफ लिया। वो ये कहते हैं कि भाई अगर मैंने पार्टी कोई और ज्वाइन कर ली थी और पीटीआई छोड़ दी थी तो फिर तो मैं वजीर हो सकता था। आज इससे काम है पाकिस्तान पार्टी के जैसे लोग दीगर वजीर बने, फिर मैंने 6 महीने की जेल क्यों काटी है, जेल में तशद्दुद क्यों बर्दाश्त किया है? वो कहते हैं वो सर्कमस्टांसेस थे, वो जो आप बुनियादी तौर पर उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि भाई ये भगोड़े हैं, छोड़ के भाग गए हैं पार्टी को, उसके जवाब में तो वो कहते हैं कि भाई मैं कहां भागा हूं, मैं तो अगर वरना तो मैं वजीर होता आज। अच्छा, वो जितने खान साहब को छोड़ के भागे थे वो सारे वजीर बन गए? भाई इस कार्ड के लोग तो बन ही गए ना। अली जैदी वजीर बन गया जी, असद कैसर वो सब असद उमर वजीर बन गए, कितने जितनी मैनू ये दसो मेहरबानी करो, जहांगीर तरीन दे नाल की होया, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿतने ਬੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, कितने % बने वजीर बीच में से? वो छड़ दो तुसी, इस तरह नहीं होता, ये हमें कहानियां होती है सुनाने के लिए, छोड़ दें आप।